किसी SC ST एक्ट में प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर कुछ भी हो गया तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं बताएगा। वो सिंपली लिखेगा कि मुझे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। वो ऐसा लिख के मुकदमा लिखवा देगा। अब दो लोगों के बीच में बंद कमरे में क्या हुआ? हालांकि बंद कमरे में इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया जाता, पर आरोप उसने लगा दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, और प्रोसेस चल निकला, विक्टिमाइजेशन शुरू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सुभाष महाजन केस का। 2018 का मुकदमा बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि एक व्यक्ति ने कुछ अधिकारियों के ऊपर SC ST एक्ट को इन्वोक किया, आरोप लगाए। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए वो जिनके ऊपर आरोप लगा था उनके उच्च अधिकारियों के पास गया कि भैया आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, आपके जो जूनियर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाना है और आप अपनी संस्तुति दीजिए, आप अपना सैंक्शन दीजिए, क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पब्लिक सर्विस था, तो इसलिए उसमें एक प्रोसेस होता है कि सैंक्शन लेना पड़ता। तो जो उच्चाधिकारी थे उनका नाम था सुभाष महाजन। सुभाष महाजन जी ने मना कर दिया कि मैं तो सैंक्शन नहीं देता, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है, और उनके पास अपने खुद के फैक्ट्स थे। अब वो जो SC ST एक्ट का जो विक्टिम था तथाकथित, वो जो कंप्लेनेंट था, वो शिकायत करता था, उसने उन दोनों जूनियर्स को किनारे किया और उस उच्च अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया SC ST एक्ट में। कहां तो वो जा रहे थे सैंक्शन देने या नहीं सैंक्शन देने, कहां तो खुद मुलजिम बन गए। भागे भागे मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया, दुर्भाग्य कहें या जो कहें, या वकील उनकी ठीक से नहीं रख पाए या क्या इशू थे, हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दी सुभाष जी को। मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या है? ये तो सैंक्शन देना ना देना कहां से SC ST एक्ट में कवर हो गया? उच्च अधिकारी को नहीं समझ में आया, उसने सैंक्शन नहीं दिया, आप उसको ही SC ST एक्ट में आपने उसको लपेट लिया, मुकदमा क्वैश हुआ। तो मैंने जैसा कि कहा था, लड़ने से इंसाफ मिलता है। कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी इंसाफ लेने के लिए। आत्मसम्मान बचाना आज के समय में बड़ा कठिन है। विप्लव जी, मैं आपको बता रहा हूं।